नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका मंत्र जाप सफल हो चुका है। पहला संकेत, स्वप्नों में शुभ दर्शन और आत्मिक संकेत। जब मंत्र साधना एक उच्च अवस्था में पहुंचती है, तब साधक के स्वप्न भी साधारण नहीं रहते। ऐसे समय में रात्रि के स्वप्नों में दिव्यता की झलक मिलने लगती है। यह दर्शन किसी देवी देवता, सद्गुरु या किसी दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। स्वप्न के अनुभवों में एक विशेष प्रकार की शांति, करुणा और प्रेम का भाव समाया होता है, जो जागने के बाद भी साधक के भीतर बना रहता है। कई बार स्वप्न प्रतीकात्मक रूप से आने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कोई पवित्र स्थान, दीपक, फूल, गंगा या मंदिर। यह संकेत सकारात्मक ऊर्जा का वाहक होते हैं। यदि साधक का संबंध किसी गुरु परंपरा से है, तो गुरु भी स्वप्नों में मार्गदर्शन देते हुए देखे जा सकते हैं, किसी कठिनाई का समाधान बताते हुए या कोई संदेश देते हुए। ऐसे स्वप्नों में एक अलग प्रकार की गहराई और स्पष्टता होती है, जो उन्हें मन के सामान्य विचारों से अलग करती है। यह अनुभव बताता है कि साधना केवल बाह्य स्तर पर नहीं, अब आंतरिक चेतना में भी जागृति ला रही है, और यही मंत्र सिद्धि की एक अहम पहचान बन जाती है। दूसरा संकेत, शरीर और मन में सहज शांति का प्राकट्य। जब साधक मंत्र साधना में गहराई से उतरने लगता है, तब उसका पहला प्रभाव मन और शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। नियमित जप से भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। चिंताओं और व्यर्थ के विचारों का प्रभाव कम होने लगता है और एक सधा हुआ, संतुलित चित्त जागृत होता है। मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वाभाविक रूप से पीछे हटने लगती हैं। इस स्थिति में साधक को ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई आंतरिक स्थिरता स्थायी रूप से स्थापित हो रही हो। शारीरिक रूप से भी इसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। ऊर्जा संतुलित होने लगती है, थकान कम होती है और शरीर हल्का तथा स्फूर्तिवान अनुभव होता है। ऊर्जा के केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पूरे शरीर में एक मधुर प्रवाह अनुभव किया जा सकता है। यह शांति केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिन भर के कार्यों में भी उसका प्रभाव महसूस होता है। साधना की निरंतरता के साथ यह अनुभव और भी गहरा और स्थायी हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि मंत्र अब केवल उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना का हिस्सा बन चुका है। तीसरा संकेत, अंतर्ज्ञान का जागरण और आने वाली घटनाओं की अनुभूति। जब मंत्र साधना अपने प्रभाव दिखाने लगती है, तो साधक के भीतर एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म समझ विकसित होने लगती है। यह समझ न तो बुद्धि से जुड़ी होती है और न ही किसी तर्क से, बल्कि यह एक गहरी अंतरात्मा की अनुभूति होती है, जिसे हम अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। बिना किसी स्पष्ट संकेत के ही आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में स्पष्ट आभास होने लगता है। यह एहसास इतना सटीक होता है कि बाद में अनुभव होता है कि जो महसूस हुआ था वही सच निकला। आपको किसी अनजानी स्थिति से पहले ही सतर्कता का संकेत मिल सकता है, या कोई विचार अचानक मन में उभरेगा जो भविष्य में मार्गदर्शक सिद्ध होता है। यह ऊर्जा से जुड़ी वह जागरूकता है जो मंत्र की साधना से उत्पन्न होती है। आपकी निर्णय क्षमता तीव्र होती है और बिना अधिक सोच विचार के सही निर्णय स्वतः होने लगते हैं। दूसरों की मानसिक स्थिति, भावनाएं और उनकी अनकही बातें भी आप सहज रूप से समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है और इसके लिए जरूरी है कि मन शांत और खुला रहे। जब यह संवेदनशीलता जागती है, तब साधक अपने आध्यात्मिक पथ पर और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। चौथा संकेत, आपकी उपस्थिति से दूसरों में जागे सुकून और शुभता। मंत्र साधना जब प्रभावी रूप लेने लगती है, तो साधक की ऊर्जा केवल उसके भीतर सीमित नहीं रहती, वह उसके आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती है। आपके भीतर की चेतना में जो शुद्धता और स्थिरता आती है, वह स्वतः ही दूसरों तक पहुंचती है। आपकी मौन उपस्थिति भी लोगों को राहत और मानसिक शांति देने लगती है।
कई बार लोग बिना कहे ही आपके पास सहज अनुभव करते हैं कि उन्हें मानसिक भार कम लगने लगा है। आपके शब्दों में सच्चाई और प्रेरणा झलकने लगती है, जिससे आपकी कही बात लोगों के मन में गहराई से उतरती है। आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं का प्रभाव भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। आपके सुझावों को लोग केवल सुनते नहीं, बल्कि उसका पालन करने लगते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा की सच्चाई को महसूस करते हैं। कुछ साधकों में यह क्षमता भी विकसित होती है कि वे अपनी ऊर्जा से किसी को मानसिक या भावनात्मक राहत दे सकें। यह सब कुछ दिखावे या प्रयास से नहीं होता, बल्कि मंत्र के प्रभाव से भीतर की चेतना जब निर्मल हो जाती है, तब यह शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है, निशब्द, निश्चल और निर्मल रूप में। 5वां संकेत, पंचतत्वों से गहरा जुड़ाव और सूक्ष्म संतुलन की अनुभूति। जब मंत्र साधना गहराई तक पहुंचने लगती है, तो साधक का जुड़ाव केवल आत्मा से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के मूलभूत तत्वों से भी होने लगता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंचतत्वों की ऊर्जा से एक सूक्ष्म संवाद स्थापित होने लगता है। यह कोई प्रत्यक्ष या पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, परंतु साधक कुछ विशेष परिस्थितियों में इन तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जैसे जैसे साधना प्रबल होती है, कुछ साधकों को अनुभव होता है कि वे शरीर के तापमान या सांस की गति पर नियंत्रण पा रहे हैं। कोई गर्मी में भी शीतलता अनुभव करता है, कोई हवा के हल्के स्पर्श को भी गहराई से महसूस कर सकता है। ऐसे साधक कभी कभी प्राकृतिक परिवर्तनों को पहले से भांप लेते हैं या उन परिवर्तनों से सुरक्षित रहते हैं। यह सिद्धि अहंकार या प्रदर्शन की नहीं होती, बल्कि भीतर की चेतना जब अत्यधिक शुद्ध और स्थिर हो जाती है, तब पंचतत्व भी उसकी उपस्थिति में संतुलित हो जाते हैं। यह स्थिति केवल गहन तप, मंत्र की शक्ति और ईश्वरीय अनुकंपा से संभव होती है, और इसका उपयोग सदैव धर्म, सेवा और संतुलन के लिए किया जाता है। 6वां संकेत, मंत्र से आत्मिक प्रेम का जन्म और परम श्रद्धा की भावना। जब साधक की साधना परिपक्व होने लगती है और मंत्र अपने प्रभाव दिखाने लगता है, तो उस मंत्र के प्रति केवल विश्वास नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रेम उत्पन्न होता है। यह कोई साधारण मानसिक धारणा नहीं होती, यह हृदय की गहराइयों से उपजा एक भावनात्मक और दिव्य संबंध होता है। मंत्र अब केवल जप की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह साधक की चेतना का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही आप जाप आरंभ करते हैं, भीतर एक सुखद शांत तरंगे उठने लगती हैं। वह शब्द, वह ध्वनि आपको आपके इष्ट के और अधिक समीप ले जाती है। संदेह, भ्रम या बाहरी अवरोध अब आपके भाव में बाधा नहीं डाल पाते। मंत्र के हर उच्चारण में एक मधुर तृप्ति का अनुभव होता है, जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपका अपने इष्ट के प्रति समर्पण और विश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि हर कठिनाई में आप उसी नाम का स्मरण कर समाधान अनुभव करते हैं। यही प्रेम और श्रद्धा मंत्र को केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा की संजीवनी बना देती है, और यही संकेत है कि मंत्र अब आपके भीतर सिद्ध हो रहा है। 7वां संकेत, ध्यानावस्था में अलौकिक अनुभूतियों का उदय। जब मंत्र साधना अपने प्रभावशाली चरण में पहुंचती है, तब साधक को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो इंद्रियों की सामान्य सीमा से परे होते हैं। ये अनुभव न तो कल्पना होते हैं, न ही बाहरी प्रभाव, बल्कि वे साधक की बढ़ती हुई आंतरिक जागरूकता और सूक्ष्म चेतना के संकेत होते हैं। कभी ध्यान के मध्य तेजस्वी प्रकाश दिखाई देता है, जो भीतर शांति और प्रेम की लहरें भर देता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी दिव्य संगीत की ध्वनि कानों में गूंज रही हो, बिना किसी बाहरी स्रोत के। कहीं चंदन, गुलाब या अन्य पवित्र सुगंध बिना कारण आपके आसपास फैल जाती है। साधना करते समय शरीर में कंपन, ऊर्जावान प्रवाह या समय की अनुभूति का विलय भी महसूस हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलौकिक स्थल पर पहुंचे हों, जहां न स्थान का भान है, न काल का। ये अनुभव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना के गहन प्रभाव हैं। इन्हें सम्मान और नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह संकेत देते हैं कि साधक अब साधारण अवस्था से ऊपर उठ चुका है
और मंत्र की शक्ति उसके अंतर्मन में प्रभावशाली रूप से सक्रिय हो रही है। 8वां संकेत, जीवन में सुखद और स्थायी बदलावों की शुरुआत। जब मंत्र की साधना गहराई पकड़ती है और सिद्धि के द्वार पर पहुंचती है, तो उसका प्रभाव केवल साधक के भीतर ही नहीं, उसके समूचे जीवन में प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे परिस्थितियां सकारात्मक रूप लेने लगती हैं, पुराने संघर्ष सुलझने लगते हैं और जीवन में एक नई स्पष्टता का उदय होता है। रिश्तों में जहां पहले दूरी या तनाव था, वहां अब समझ और प्रेम का स्पंदन दिखने लगता है। लंबे समय से उलझे हुए विषय सहज रूप से सुलझते हैं और समाधान ऐसे स्थानों से आते हैं जिनकी कल्पना भी न की गई हो। मन अधिक स्थिर और आशावान होता है, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाता है। साधक अपने कार्यों में एक नई ऊर्जा और एकाग्रता महसूस करता है, जिससे प्रयासों में सफलता मिलने लगती है। स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। मानसिक रूप से हल्कापन और भावनात्मक संतुलन अनुभव होता है। साथ ही साधक को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ आने लगता है, जो उसे आत्मिक रूप से संतोष देता है। यह सारे परिवर्तन मंत्र की कृपा से धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से घटित होते हैं और यही मंत्र सिद्धि की एक प्रमुख पहचान बनते हैं। मंत्र सिद्धि एक अत्यंत गूढ़ और शुभ आध्यात्मिक यात्रा है। जब यह साधना फल देने लगती है, तो साधक के जीवन में अनेक दिव्य संकेत प्रकट होने लगते हैं। परंतु यह भी याद रखना आवश्यक है कि हर साधक का अनुभव उसकी आत्मिक यात्रा के अनुरूप होता है। कोई लक्षण तीव्र रूप में आते हैं, तो कुछ शांत और सूक्ष्म रूप में। मंत्र का उद्देश्य केवल अनुभवों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी मूल स्थिति परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाना है। यह यात्रा दिखावे की नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और विनम्रता की है। यदि आप इस मार्ग पर निष्ठा और श्रद्धा से डटे रहते हैं, तो ये बदलाव अपने आप आपके जीवन में उतरने लगते हैं। इन संकेतों को पहचानिए, लेकिन स्वयं को उनसे बड़ा समझिए, क्योंकि सच्चा साधक वह है जो सिद्ध होकर भी विनम्र रहता है, जो अपनी शक्ति को सेवा का माध्यम बनाता है। आज से ही अपने जप को श्रद्धा और शुद्ध हृदय से प्रारंभ कीजिए। यकीन मानिए, एक दिन वही मंत्र आपके जीवन को दिव्यता से भर देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।